कैसे हैं बच्चों। मैं अमरजीत गुप्ता आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं अवतारा डॉट क्लीडिंग क्लासेस में। तो हमारे महारथी अब तो आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आने वाला है। तो क्लास 12 का हम आज क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे तो एक वीडियो में पॉसिबल है ही नहीं, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं और फिर इसके बाद सीक्वेंस टाइम टू टाइम हम आपको अपलोड करते रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए डिफरेंशिएशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग को करवा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, राइट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। मतलब आपको बोला जा रहा है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो चलिए देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, और बहुत कम समय लगना चाहिए आप लोग को। खुद से पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं होता है फिर आप लोग को प्ले करके ये देखना है। आप लोग जानते हैं ना कि आप लोग के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पेपर बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो बच्चों आप लोग का प्रिपरेशन जो चल रहा है ठीक है, चल रहा है, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, जब भी आपका कोई भी चैप्टर खत्म होता है, कोई भी चैप्टर आप बनाते हो, तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाना चाहिए। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं आप अपने एग्जाम में। तो आज के हम इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं और फिर बाकी और हम सारा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो फिलहाल 10 क्वेश्चन में मैं पहला वीडियो में क्वेश्चन में करवा रहा हूं, राइट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। मतलब आपको बोल रहा है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इस वीडियो में मैं थ्योरेटिकल किसी भी चीज़ का बात नहीं करने वाला हूँ। ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, पढ़ा होगा और आप लोग को आइडिया भी होगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पे जो जो आपको फॉर्मूला होगा या जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा उसको हम एक बार आप लोग को बता देंगे। तो चलिए पहले आपको बोल रहा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, मान लेंगे u इक्वल टू साइन एक्स। तो यानी पहला हम लोग u इक्वल टू साइन एक्स मान लेंगे और अब इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग लिख देंगे du डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू d डिवाइडेड बाई dx, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइन x। अब आप बताइए du डिवाइडेड बाई dx मतलब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव क्या पढ़े हैं आप लोग, cos x। तो पहला तो आपको du डिवाइडेड बाई dx क्या निकल गया, cos x। चलिए इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा आप देखिए हम लोग क्या कर देते हैं, v इक्वल टू मान लेते हैं cos x, और अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे dv डिवाइडेड बाई dx, और ये हो जाएगा आपका d डिवाइडेड बाई dx, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे cos x। तो अब बताइए आप cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है। तो cos x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाता है माइनस साइन x। तो इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड। अब देखिए हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है साइन x का डिफरेंशिएशन cos x के रिस्पेक्ट में, मतलब u का डिफरेंशिएशन आपको बोल रहा है v के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए। मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं du एंड डिवाइडेड बाई dv। तो जब du डिवाइडेड बाई dv हमको फाइंड आउट करना होगा तो हम इसको लिख सकते हैं du डिवाइडेड बाई dx, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं dx डिवाइडेड बाई dv से। जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से dx तो खत्म हो जाएगा, मतलब du डिवाइड बाई dy हम लोग यहाँ से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा du डिवाइड बाई dx आपका क्या दिया हुआ है, cos x। तो ये लिख लीजिए cos x, और अब हम लोग क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो माइनस साइन ऊपर चले जाएगा और साइन x नीचे हो जाएगा। तो माइनस cos x डिवाइडेड बाई साइन x इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस cot x। तो बच्चों आप लोग का पहला क्वेश्चन जो था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना था cos x के रिस्पेक्ट में, जो हमारा du डिवाइड बाई dv आ जाएगा माइनस cot x। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब ओके महारथी देख लीजिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ cos y इक्वल्स टू x इंटू cos a प्लस वाई, जहाँ पे आपका cos a बराबर नहीं है प्लस माइनस 1 के, तो आपको प्रूफ करना है dy डिवाइड बाई dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइड बाई साइन a। मतलब इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा फंक्शन किसके फॉर्म में है। तो लिखा हुआ है आपका cos y इक्वल टू x इंटू cos a प्लस वाई। तो सबसे पहले तो यहाँ हम x निकाल लेते हैं। x इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में दे देगा वो डिवीजन, ये हो जाएगा आपका cos y डिवाइडेड बाई cos a प्लस वाई।
तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मेरा फंक्शन है f(x) डिवाइड बाई gx के फॉर्म में, यानी दो फंक्शन है। तो दो फंक्शन जब इस तरह का रहे तो हम आप लोग पढ़े होंगे कि कैसे निकालते हैं gx इंटू एफ वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, माइनस कर देंगे f(x) इंटू gx वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और डिवाइडेड बाई कर देंगे डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है उसका होल स्क्वायर कर देंगे। हम इस फंक्शन को क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, बिकॉज यहाँ y के फॉर्म में फंक्शन है ना। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग dx डिवाइडेड बाई dy इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा x cos a प्लस y, मतलब gx वाला फंक्शन इंटू, बताइए इसको लिख सकते हैं हम लोग d डिवाइडेड बाई dy और ये हो जाएगा आपका cos y, ठीक है। फिर माइनस का साइन दे दीजिए, ये हो जाएगा आपका cos y इंटू और आपका हो जाएगा d डिवाइड बाई dy, मतलब कैसे फंक्शन का निकालना है तो cos a प्लस y, ठीक है। इतना तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस y। नहीं समझे? अरे डिवीजन वाला फॉर्मूला है यार, नहीं समझे कैसे? देखो हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, आप लोग देखो यहाँ पे कैसे है, जैसे सपोज दैट हम आपको बता रहे हैं कि मतलब y इक्वल टू मेरा एक फंक्शन दिया रहेगा, आपका फॉर्मूला है f(x) डिवाइडेड बाई gx। अगर इस फॉर्म में रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तुमको, जैसे dy डिवाइड बाई dx निकालना होगा, तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं gx और इंटू किसका डिफरेंशिएशन f(x) का, ठीक है। फिर माइनस हम लोग क्या कर देंगे f(x) और इंटू किसका डिफरेंशिएशन निकाल देंगे तो gx वाले का, और डिवाइडेड बाय क्या होगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी इस फंक्शन का हम लोग क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसी वाले फॉर्मूला पे हम इसको लिखे हैं। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, बना सकते हो आप लोग। तो अब बताओ यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा cos a प्लस y, इसके बाद बता दीजिए cos y का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन y, तो यहाँ माइनस लगा दिए और यहाँ पे इंटू में लिख दिए साइन y, ठीक है। फिर माइनस का साइन ऑलरेडी है और यहाँ पे cos a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस a प्लस वाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग प्लस cos y इंटू यहाँ लिख सकते हैं हम लोग साइन a प्लस वाई। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, a प्लस वाई का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, a का हो जाएगा 0, y का हो जाएगा 1, तो इसलिए नहीं करते हैं, छोड़ दे रहे हैं। एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने के लिए हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, सो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका साइन a प्लस वाई, भाई हम इसको लिख रहे हैं, पहले ध्यान दो, पहले हम इसको लिख रहे हैं साइन a प्लस वाई और इंटू ये हो जाएगा मेरा cos y, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं cos a प्लस वाई और इंटू यहाँ पे हम लिख दिए तुमको साइन y और डिवाइडेड बाय ये है आपका cos स्क्वायर x प्लस वाई। यार हम इसी को यहाँ ऐसे लिख दिए हैं साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई, और फिर इसके बाद ये माइनस करके यहाँ लिख दिए हैं। इसको लिखने के पीछे रीजन है ना, ट्रिगो में आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, देखिए यहाँ फॉर्मूला हम लिखा रहे हैं साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी और माइनस हो जाता है आपका कॉस a इंटू साइन बी, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन a माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं साइन और a मतलब a इक्वल टू क्या a प्लस वाई और माइनस b मतलब क्या y और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो y और y कट गया ना यार, जब y और y कट गया तो मेरा ये आ गया साइन a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a प्लस y। अब बात कीजिए dx डिवाइडेड बाय dy इक्वल टू हम लाए हैं साइन a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a प्लस y। पूछ क्या रहा है dy डिवाइड बाई dx ना, इसको उलट दे रहे हैं, यानी अब ये मेरा फाइनल हो जाएगा dy डिवाइड बाई dx इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाय साइन a। हो गया यार, यही ना प्रूफ करना था, तो कितना इजी क्वेश्चन था। ओके तो देखिए हम तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाले हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स और ये मेरा फंक्शन है। आप लोग ना खुद से बना के देखिए भाई, बिकॉज बहुत मुश्किल है कि बहुत इतना सारा चीज़ को करना, तो पहले देखिए, तो थोड़ा हम स्पीड करवाते हैं आप लोग को, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं ना, तो वो इसलिए ऐसे करना पड़ रहा है।
तो दैट्स y इक्वल टू ये आपका फंक्शन है। देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये अगर लिखा रहता है ना साइन इन्वर्स, और ये हो जाता है अगर आपका x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इस तरह का रिजल्ट रहता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इन्वर्स x और माइनस साइन इन्वर्स y, इनटू हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन इन्वर्स y। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना जो फंक्शन है इसको भी ऐसा लिखने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए मेरा फंक्शन है यहाँ पे y इक्वल टू साइन इन्वर्स, ये यहाँ लिख देते हैं x एंड रूट अंडर 1 माइनस, देखिए ये x है ना, इस x को हम ऐसे लिख रहे हैं भाई रूट x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। रूट x का होल स्क्वायर करेंगे तो भाई रूट स्क्वायर कट नहीं जाएगा, सिर्फ x बचेगा। हम इस पैटर्न पे लाना चाह रहे हैं यार, इसलिए इसको ऐसे लिखे हैं। एंड माइनस ये मेरा रूट x है तो इसको रहने दे रहे हैं, और बाकी सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है तो इसे छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ उसी पे लाना है ना, तो कहाँ ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। देखिए तो y इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स, और ये तो हो जाएगा मेरा x रूट अंडर 1 माइनस, हम क्या करते हैं रूट x जो है ना इसको y मान लेते हैं। चलिए आपके सहूलियत के लिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लेट रूट x इक्वल टू y। ये हम क्या कर दे रहे हैं, मान लिए हैं कि रूट x जो है ना वो y के बराबर है, तो मतलब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर, और माइनस ये रूट x को हम क्या मान लिए y, तो यहाँ लिख सकते हैं y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई हमारे लोग सब देखो, अब y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ये भी ऐसा ही दिखने में लग रहा है? साफ साफ दिखने में क्या डिट्टो मैच कर रहा है, मिल रहा है। तो अब इसको हम क्या लिख दे, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए दिक्कत आप लोग को। तो y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x और माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स y। तब भाई इसको इतना ही पे नहीं छोड़ देना है यार, y इक्वल टू हम क्या माने हैं रूट x, तो ये तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, तब तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और माइनस हो जाएगा आपका साइन इनवर्स रूट x, ठीक है। तो आपका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स रूट x। अब हम लोग निकालते हैं dy डिवाइडेड बाई dx, मतलब हमारा ये फंक्शन है और इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो चलिए कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूरा दुनिया जानता है यार ये फॉर्मूला, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे रहे हैं क्या। अब बताओ यहाँ पे साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस फंक्शन में तो एक फंक्शन है ना रूट एक्स, तो सबसे पहले इसको रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलिए यहाँ हो जाता है माइनस, तो ये प्लस कर देंगे, सॉरी ये माइनस ही रहेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस क्या चीज का स्क्वायर कर देंगे, रूट एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अगर हम लोग रूट x का इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा ना, और इसके बाद रूट x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x हो जाएगा। तब हमारा हो जाएगा ये dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 1 डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा 2 और रूट अंडर। अब देखो भाई ये भी रूट x में है ये भी रूट में है, तो इसको हम अंदर लेके चले जा रहे हैं तो 1 माइनस एक्स। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर इसको आप कैसे कर दिए, तो ये मेरा ऐसे हो जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। ओके क्लियर है। चलिए ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर y इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस y। तो आपको प्रूफ करना है dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू
dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। चलिए देख लेते हैं हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है आपका ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। तो भाई कोई बताएगा हमको इसको कैसे बनाएं? हम आपके जगह पे रहते हैं ना, तो क्या करते हैं ना, ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई से दोनों साइड डिवाइड कर देते। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। तो भाई जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई टू दी पावर वाई डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई और इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा ना। अब बताओ भाई ये डिवीजन में है, चलिए फॉर्मूला याद करवाते हैं आपको। ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसे रहता है तो क्या होता है, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स और माइनस वाई और प्लस ये हो जाएगा ई टू दी पावर वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। तो ये देखिए एक्स एक्स खत्म हो गया, वाई वाई खत्म हो गया, ये बच गया आपका ई टू दी पावर माइनस वाई प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स और इक्वल टू ये क्या हो गया मेरा 1 हो गया। अब इसका हमको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो चलिए डिफरेंशिएशन इसका निकाल लेते हैं। तो अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ई टू दी पावर माइनस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस वाई और यहाँ माइनस वाई है तो ऑब्वियस है -1 मल्टीपल ऑफ वाई रखेंगे तो माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं dy डिवाइडेड बाई डी एक्स। फिर इसके बाद ये प्लस का साइन है तो प्लस ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका ई टू दी पावर माइनस एक्स ही होगा और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा आपका, ये -1 हो जाएगा और इक्वल टू ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपका है माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई एंड डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये बताओ भाई प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और ये हो जाएगा आपका ई टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको क्या करते हैं, माइनस है तो इधर लेके चले जाते हैं प्लस में तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई और इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस जो है इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है ना तो यहाँ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी ई टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये माइनस का साइन रहेगा और ई टू दी पावर माइनस वाई हो जाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स और प्लस वाई। मतलब इसको जस्ट हम रिवर्स कर दिए हैं वहाँ पे। तो अब आप हमको बता दीजिए ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, मतलब हम लिख सकते हैं डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई माइनस एक्स और इक्वल टू उधर क्या बच जाएगा 0 और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। ओके तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। इसमें आपका डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है और उसमें थीटा के प्लेस पे आप क्या कर दीजिएगा π/4 दे दीजिएगा तो वैल्यू इसलिए आपको फाइंड आउट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा ये लेंदी है लेकिन इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना शॉर्ट फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे आपका दिया हुआ है x इक्वल टू ए ई टू दी पावर थीटा इंटू आपका दिया हुआ है साइन थीटा और माइनस दे दिया है आपका कॉस थीटा। हम इसको क्या कर देते हैं ना, सॉल्व कर देते हैं पहले, यानी x इक्वल टू लिख देते हैं a और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ई टू दी पावर थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस ई टू दी पावर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे dx डिवाइडेड बाई डी थीटा फाइंड आउट करते हैं इसका। तो ये देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म को तो हम लोग पहले बाहर निकाल लेते हैं। जब बाहर निकाल लेंगे तो ये u इंटू भी के फॉर्म में डिफ्रेंसिएशन है तो u इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन तो साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा कॉस थीटा, तो डायरेक्ट हम लिख दिए यहाँ पे कॉस थीटा प्लस भी इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन, मतलब भी आपका हो जाएगा साइन थीटा और इंटू ई टू द पावर थीटा। तो इसका हमने डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन निकाल के ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे है माइनस तो हम माइनस का साइन दे दिए। अब यहाँ पे देख लीजिए ब्रैकेट में कर देते हैं, फिर ये u इंटू वी के फॉर्म में डिफ्रेंसिएशन है तो u यानी ई टू द पावर थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ माइनस लगा दिए। फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा
प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा रहने देंगे, और किसका डिफ्रेंसिएशन, ई टू द पावर थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ई टू द पावर थीटा। तो मतलब आपका ये वाले का डिफ्रेंसिएशन हमने इतना निकाल दिया। मतलब अगर इसको हमको फिर से सॉल्व करना होगा तो ए इंटू, अब देख लीजिए ई टू द पावर थीटा इंटू कॉस थीटा है, प्लस ई टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर थीटा और इंटू आपका क्या हो जा रहा है, कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, ये ई टू द पावर थीटा इंटू कॉस थीटा और ये ई टू द पावर थीटा इंटू कॉस थीटा खत्म। आपके पास आ जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा इक्वल टू ए, और इसको देखिए दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ई टू द पावर थीटा और इंटू आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो भाई ध्यान रखियो कि डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा जो हमने फाइंड किया है वो है 2a इंटू ई टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा। ये मेरा हो गया डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा। सिमिलरली अब हम लोग क्या कर देते हैं, ये निकाल देते हैं y वाला भी, तो y वाला भी इसी तरह से निकलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है हमारा y इक्वल टू a ई टू द पावर थीटा और इंटू यहाँ पे लिखा हुआ है आपका साइन थीटा और प्लस है आपका क्या चीज़, कॉस थीटा। तो जब ये लिखा है तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं किसके फॉर्म में, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालेंगे थीटा के फॉर्म में। तो ये देख लीजिए, इसको हम लोग पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं a और यहाँ पे लिख देते हैं ई टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस हो जाएगा आपका ई टू द पावर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग निकालना है डी वाई डिवाइडेड बाय डी थीटा। तो देख लीजिए ये तो मेरा कांस्टेंट है तो इसको हटा दे रहे हैं पहले ही बाहर। अब यहाँ पे u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, प्लस फिर साइन थीटा रहने देते हैं और ई टू द पावर थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ई टू द पावर थीटा ही होगा ना। तो ये निकल गया डिफ्रेंसिएशन, फिर प्लस कर देते हैं, फिर मेरा u इंटू वी के फॉर्म में डिफ्रेंसिएशन है। तो पहले हम लोग ई टू द पावर थीटा का डिफ्रेंसिएशन u यानी ये इंटू कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या निकलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और इसके बाद फिर लिखेंगे हम लोग प्लस कॉस थीटा और इंटू ई टू द पावर थीटा का डिफ्रेंसिएशन होगा ई टू द पावर थीटा। ओके, अब इसको हम लोग फिर से क्या कर देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा, चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके अंदर में जो है इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस हो जाएगा ई टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस हो जाएगा ई टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस हो जाएगा ई टू द पावर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब आपका ये और ये मेरा क्या हो गया, कंप्लीटली खत्म हो गया। तो आपके पास बच जाता है डी वाई डिवाइडेड बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ दीजिए ना दोनों को, तो ये हो जाएगा 2a ई टू द पावर थीटा और इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। भाई ये एक याद रखना है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी थीटा इक्वल टू ये आ गया। फाइंड क्या करना है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो ठीक है, अच्छा है ना। तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी थीटा और मल्टीप्लाई कर देना है जस्ट अपोजिट डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स से। तो अब आप हमको बता दो डी वाई डिवाइडेड बाई डी थीटा कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, सॉरी, डी वाई डिवाइडेड बाई डी थीटा आपका है यहाँ दिख रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 2a ई टू द पावर थीटा और इंटू कॉस थीटा, एंड इसको हम लोग क्या कर देंगे, इससे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2a ई टू द पावर थीटा और इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो भाई ये दोनों तो खत्म हो जाएगा। अब कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, और कितना पे वैल्यू चाहिए, पाई डिवाइडेड बाय 4 पे। तो पाई डिवाइड बाय 4 का वैल्यू क्या होता है, कोई बताएगा, 1। तो आपका डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स जो है वो थीटा पाई डिवाइड बाई 4 पे निकल के आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टू इजी स्टेप टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। बोल रहे हैं इफ x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू द पावर m प्लस n,
तो प्रूफ करना है इसका डेरिवेटिव dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू होता है आपका y डिवाइडेड बाई x। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। हम अगर आपके जगह पे रहेंगे ना तो सबसे पहले तो फंक्शन जैसे लिखा है तो लिख देंगे x का पावर n y का पावर n इक्वल टू x प्लस y और पावर यहाँ m प्लस n। देख लीजिए क्या करते हैं, बोथ साइड हम लोग लॉग ले लेते हैं। बोथ साइड क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं टेकिंग बोथ साइड्स लॉग। तो जब यहाँ लॉग ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग x पर पावर m इंटू वाई टू द पावर n इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग, और ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n। अब आप लोग लॉगरिथमिक का यहाँ पे प्रॉपर्टी जान रहे हैं, जब मल्टीप्लिकेशन में होता है मेरा बेस तो उसको प्लस करके हम लोग लिखते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं लॉग x का पावर m, ठीक है, और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग लॉग y टू द पावर n इक्वल टू आपका हो जाएगा m प्लस n। ये हमारा इधर आ जाता है और इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग x प्लस y, ठीक है। तो टू इजी स्टेप, और यहाँ भी इसको हम लोग लिख सकते हैं m log x प्लस n log y इक्वल टू m प्लस n, और इंटू आपका हो जाएगा ये log x प्लस y, ठीक है। अब भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे फंक्शन को, और निकालना क्या है, तो y डिवाइड बाई x निकालना है। मतलब अगर हम अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरा आता है y डिवाइडेड बाई x, ठीक है। तो अब हम चलिए यहाँ पे मेरा x है तो हम सब फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या है, m, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा m डिवाइडेड बाय x। मतलब log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, तो इसलिए हम इसको लिख दिए m डिवाइडेड बाय x, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं होना चाहिए। प्लस n, तो यहाँ पे n लिख दिए डिवाइडेड बाय log y का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय y, तो इसको लिख सकते हैं n बाय y, और ये हो जाएगा मेरा dy डिवाइडेड बाय dx। बिकॉज ये तो मेरा y के फॉर्म में फंक्शन है ना, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के फॉर्म में ना, तो इसलिए dy डिवाइडेड बाई dx लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू। अब ये हमारा फिर से तो ये कांस्टेंट ही है m प्लस n, तो इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। अब बताइए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x। मतलब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस y। अब यहाँ पे इस लॉगरिथमिक में एक और फंक्शन है x प्लस वाई, और अब x प्लस वाई का हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और प्लस y के लिए हम लोग लिख सकते हैं dy डिवाइडेड बाय dx। क्या कितना इजी स्टेप है ना। अब जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पे सब हम फिर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, और फिर इसके बाद हो जाएगा प्लस m प्लस n डिवाइडेड बाई m। लिखते हैं, प्ले करो। ठीक है, अब इसको हम फिर से एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ये मेरा हो जाएगा आपका m डिवाइडेड बाई x प्लस n डिवाइडेड बाई y dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ठीक है, और इसको फिर हम dy डिवाइडेड बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, और इंटू हो जाएगा आपका dy डिवाइडेड बाई dx। ठीक है भाई, मारे थे यहाँ तक समझ गए। चलिए अब हम मिटा के फिर इसको ऊपर से सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमने कैसे किया, ओके। और याद रखिएगा हमको करना क्या है, dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x फाइंड आउट करना है, ठीक है। dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू क्या होगा, y डिवाइडेड बाई x, ये प्रूफ करना है। चलो इसको हम मिटा देते हैं फिर से एक बार, ठीक है। देखिए फिर हम इसको ऊपर लिख रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं ना, dy डिवाइड बाई dx जो है इसको हम लोग एक साइड लेके आ जा रहे हैं, और जो हमारा विदाउट dy डिवाइड बाई dx है उसको एक साइड लेके चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है मेरा n डिवाइडेड बाई y, n डिवाइडेड बाई y, और dy डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। ये आपका प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में m प्लस n एंड डिवाइडेड बाई x प्लस y, और ये इंटू है आपका dy डिवाइडेड बाई dx। चलिए इक्वल टू हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसको इस साइड ले जा रहे हैं। यहाँ पे आपका है m प्लस n डिवाइडेड बाय है x प्लस वाई,
और ये हमारा प्लस में है m/x, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा m डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा। चलिए यहाँ से क्या करते हैं हम लोग dy डिवाइडेड बाई dx कॉमन ले रहे हैं। जब कॉमन ले रहेंगे तो हमारे पास बच जाएगा n डिवाइडेड बाई y और माइनस बच जाएगा आपका m प्लस n और डिवाइडेड बाई x प्लस y। और यहाँ पे सिमिलरली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x इंटू एक्स प्लस वाई हम लिखते हैं। अब ये x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे mx प्लस n x और इसके बाद देखिए m को इससे कर देंगे तो माइनस mx और माइनस हो जाएगा आपका my। सिमिलरली यहाँ पे भी dy डिवाइडेड बाई dx, ये देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले रहे हैं x प्लस वाई और इंटू मेरा क्या हो जाएगा y। अब इसको n को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो nx प्लस ny और माइनस m प्लस n को y से करेंगे तो ये हो जाएगा my और माइनस ny इक्वल टू, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम mx और mx मेरा खत्म हो गया। आपके पास बच जा रहा है nx माइनस my और डिवाइडेड बाई ये क्या बच जा रहा है x इंटू एक्स प्लस वाई। देख भाई जब इस तरह का चीज़ है तो x प्लस वाई यहाँ से x प्लस वाई यहाँ से खत्म हो गया ना, यहाँ y बचा है यहाँ x बचा है, ध्यान से। अब ये मेरा है ny प्लस में, ये है मेरा माइनस में, तो ये दोनों भी खत्म। अब यहाँ पे nx माइनस my, यहाँ भी nx माइनस my, तो ये और ये सारा भी खत्म। जब ये सब खत्म ही बच गया तो क्या बच गया आपका, बच गया dy डिवाइडेड बाई dx, ठीक है, मल्टीपुल ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई y इक्वल टू आपका बच गया 1 डिवाइडेड बाई x। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो इधर आएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो इसलिए हमारा dy डिवाइडेड बाई dx क्या हो जाएगा, ये यहाँ डिवीजन में, इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो y डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। यही प्रूफ करना था ना, तो प्रूफ नहीं हो गया, प्रूफ हो गया। देख लीजिए ऊपर dy डिवाइड बाई dx इक्वल टू हो जाएगा y डिवाइड बाई x। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। बोल रहा है इफ x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड y इक्वल टू आपका दिया हुआ एक फंक्शन a sin थीटा माइनस b cos थीटा, तो आपको दिखाना है कि भाई इसको सॉल्व कर दीजिएगा इन दोनों फंक्शन को तो इतना आ जाए। जब देखिए सो दैट है ना तो इस दोनों को सॉल्व करने से इतना आ जाएगा, और जब प्रूफ दैट रहेगा ना तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करिए, राइट साइड लाइए, या राइट साइड को सॉल्व कीजिए लेफ्ट साइड लाइए, बस ये सब चीज़ करना है। तो चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया हुआ है ये, तो मतलब यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट दिख रहा है, मतलब हम अपना फंक्शन को जो है ना डबल बार डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, भाई x के रिस्पेक्ट में करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं x इक्वल टू आपको दिया हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो भाई इसको फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट मान लीजिए ना। अब इसको हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ लिख देते हैं dx डिवाइडेड बाई डी थीटा इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है ये, तो ये बाहर आ जाएगा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ लगा दिए और ये हम लिख दिए साइन थीटा, प्लस b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos थीटा, मतलब dx डिवाइडेड बाई डी थीटा आपको ये निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एक दूसरा फंक्शन देख लीजिए, y इक्वल टू आपको दिया हुआ है a साइन थीटा और माइनस b cos थीटा, तो यहाँ भी इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy डिवाइड बाई डी थीटा, तो a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ पे ये माइनस है और cos थीटा है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, b कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। हमको निकालना क्या है भाई, dy डिवाइडेड बाई dx निकालना है, तो dy डिवाइडेड बाई dx निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा dy डिवाइडेड बाई डी थीटा और मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा डी थीटा डिवाइडेड बाई dx से, तब होगा, तब ये ऐसे निकल जाएगा। तो आप बताओ हमको dy डिवाइड बाई डी थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका a cos थीटा प्लस b साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय, अब आप हमको बता दो डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स, मतलब डी एक्स डिवाइड डी थीटा, तो ये माइनस कर देंगे, तो यानी ये हो जाएगा आपका b cos थीटा, और यहाँ पे है माइनस a साइन थीटा, तो इसको लिख देते हैं माइनस a साइन थीटा, ठीक है। अब आप हमको एक बात बताओ यार, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा कहीं कुछ दिख रहा है यहाँ पे,
a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसको हम लोग क्या लिख दें x, तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू x एंड डिवाइडेड बाय, अब कह रहा है b cos थीटा माइनस a sin थीटा, तो यहाँ पे तो दिख रहा है माइनस cos थीटा प्लस a sin थीटा है ना, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नहीं प्लस, तो हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हम लोग y लिख देंगे, मतलब हमारा dy डिवाइडेड बाई dx जो निकल के आया वो आया माइनस x डिवाइडेड बाई y। अब हमको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है, तो ठीक है डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस का साइन है तो पहले निकाल लीजिए ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। जब आप माइनस का साइन निकाल लिए, अब हमारा किस तरह का फंक्शन है, f(x) डिवाइडेड बाई gx। इसका डिफरेंशिएशन हम आपको बताए थे कि नीचे वाले फंक्शन को ऐसे ही रहने देना है और ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देना है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो वो तो खत्म हो गया। इसके बाद क्या होगा, फिर माइनस का साइन हो जाएगा, फिर ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही रहेगा और नीचे वाले फंक्शन का क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है, मतलब dy डिवाइडेड बाई dx हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका डिवीजन और नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, क्या हो गया ऐसे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे डिवीजन में है, यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो इसको आप लिख दीजिए वाई स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस वाई, और फिर अब यहाँ पे इक्वल टू ना, ये मेरा हो जाएगा इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस वाई, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब उसको क्या करते हैं हम लोग, एक साइड ले आते हैं, तो जब एक साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस हो जाएगा आपका क्या चीज़, वहाँ पे देख लीजिए प्लस वाई हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यही प्रूफ करना था ना, चलो इसको हम अरेंज कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके बाद आपका माइनस हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, और प्लस हो जाएगा आपका वाई इक्वल टू 0। यही आपका क्या करना था, प्रूफ करना था, जो हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी इसका हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट हमको करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो कॉस इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं पुट x इक्वल टू हम लोग लिख दे रहे हैं कॉस थीटा। जब x इक्वल टू कॉस थीटा हम लोग लिख देंगे तो बताओ भाई यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। थीटा इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मान लेते हैं u इक्वल टू आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या करते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका u इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी ये लिख देंगे हम लोग साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, कॉस थीटा। हम लोग सबसे पहले इसको u इक्वल टू जो फंक्शन लिए हैं उसको सबसे पहले हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहे हैं, इसको हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका tan थीटा। तो इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़ेंगे, tan इनवर्स tan थीटा रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाता है आपका थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो u बराबर हो जाएगा आपका थीटा, और थीटा इक्वल टू हमने क्या लिखा है, कॉस इनवर्स x, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स x। चलिए अब इसका हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो du डिवाइडेड बाई dx, और कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकाल लिए हैं du डिवाइडेड बाई dx, ये मेरा एक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरा फंक्शन जो है मेरा v इक्वल टू, इसको हम लोग मान लेते हैं कॉस इनवर्स 2x रूट अंडर
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा है। तो आप बताइए x के प्लेस पे हमने क्या कहा रखने के लिए आपको, कॉस थीटा बोला पुट करने के लिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं v इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है मेरा, वो किसके बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख दिए साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगा v इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स, और बताइए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ट्रिगो का एक फॉर्मूला है जिसका वैल्यू होता है साइन 2 थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग साइन 2 थीटा। अब जब ये साइन 2 थीटा होगा तो फिर इसको चेंज कर दीजिए कॉस इनवर्स, और इसको साइन 2 थीटा को हम लोग लिख देते हैं कॉस पाई बाई 2, और माइनस लिख देते हैं हम लोग 2 थीटा। जब इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे तो ये हो जाता है आपका कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका साइन 2 थीटा हो जा रहा है। ठीक है, ये होगा आपका v इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में फिर एक फॉर्मूला है, इसको पढ़ेंगे तो ये मेरा वैल्यू हो जाएगा टोटल, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं तो अब देखिए नेक्स्ट v इक्वल टू हमारा हो जाएगा इसको, तो मतलब v इक्वल टू हम इसको लिखेंगे क्या चीज़, तो पाई बाई 2 और माइनस 2 थीटा। अब आप बताओ थीटा इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स x। चलिए अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसको लिख देंगे dv डिवाइडेड बाई dx, dv डिवाइडेड बाई dx, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और माइनस 2 कॉन्स्टेंट है इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, और कॉस इनवर्स x का आपका डिफरेंशिएशन होता है -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला है, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब आप du डिवाइडेड बाई dv जो लिखेंगे, du डिवाइडेड बाई dv, ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए तो ये निकल गया आपका dv, ये निकल गया आपका dv डिवाइडेड बाई dx, dv डिवाइडेड बाई dx। तो आप देख रहे हैं du डिवाइड बाई dx इतना है और dv डिवाइड बाई dx आया है। हमको किसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है कि हमको निकालना क्या है, तो दरअसल हमको निकालना है du डिवाइडेड बाई dv, जिसको हम लोग लिख सकते हैं du डिवाइडेड बाई dx, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग dx डिवाइडेड बाई किसके, dv के। तो अब आप बताओ du डिवाइडेड बाई dx हम कितना निकाले हैं, तो -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकाल दिए हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, उसके जस्ट रिवर्स से, तो ये ऊपर चले जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, ये और ये आपका कैंसिल हो गया, बच गया -1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा यही डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मतलब tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ओके चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ है आपका फंक्शन x माइनस वाई इंटू आपका दिया हुआ है e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इक्वल टू 1, सॉरी ये दिया हुआ है। प्रूफ करना है आपको y इंटू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2y। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बोथ साइड लॉग ले लेते हैं। यहाँ पे क्या कर दीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम लोग क्या कर देते हैं, सबसे पहले दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग x माइनस वाई, और इंटू हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग a। तो चलिए आप जानते हैं log m मल्टीपल ऑफ log n रहता है, m मल्टीपल ऑफ n रहता है, तो हम लोग इसको प्लस फॉर्म में लिखते हैं। मतलब इसको हम लोग लिख देंगे log x माइनस वाई प्लस, ये देख लीजिए इसको भी हम लोग लिख सकते हैं log
ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे आपका बेस e हो जाएगा और ये तो आपका log a है ही। चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग आगे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका log x माइनस वाई। और यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर e टू द पावर ये है तो ये टोटल टर्म जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा और बाकी यहाँ पे आर्गूमेंट और बेस दोनों का सेम है तो log में उसका वैल्यू 1 हो जाता है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई x माइनस वाई और इक्वल टू आपका हो जाएगा log a। अब हमारा ये ज़ैनून मेरा फंक्शन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद हमारा फंक्शन आ गया है log x माइनस वाई प्लस x डिवाइड बाई x माइनस वाई इक्वल टू log a है। अब इसका हमको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, बिकॉज आपका y इंटू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2y है। तो चलिए इसका डिफरेंशिएट करते हैं। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। और दूसरा हमारा x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा और y का अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है तो दरअसल y का डिफरेंशिएशन मेरा क्या हो जाएगा वो देखते हैं। तो हम लोग का y का डिफरेंशिएशन y डैश मतलब dy डिवाइड बाई dx, या आप लोग जानते हो ना कि डिफरेंशिएशन का जो है ये सिंबल हम लोग ऐसे भी लिखते हैं वन डेरिवेटिव लिखने के लिए, तो y डैश लिख दिए प्लस। अब देख लीजिए यहाँ पे एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स वाला मेरा फंक्शन है, मतलब डिवीजन वाला है, u डिवाइड बाई v जो आप लोग पढ़े हैं उसका डिफरेंशिएशन होता है v इंटू यू का डिफरेंशिएशन, दैट्स मीन्स डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, और उसमें इंटू कर देंगे हम लोग डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे और माइनस डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन और इंटू डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इन दैट्स मीन्स डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे हम ऐसे ही करने वाले हैं, ये हो जाएगा मेरा x माइनस वाई इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, छोड़ देते हैं माइनस, अब फिर हो जाएगा मेरा x इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं x माइनस 1 का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई डैश एंड डिवाइडेड बाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और आप तो जानते हो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो यहाँ पे हम इसको लिख दिए 0। देखिए फिर इसको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस वाई डाइस डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई एंड प्लस इसको देखिए हम अपेन कर रहे हैं x माइनस वाई माइनस एक्स और प्लस हो जा रहा है आपका एक्स वाई डाइस डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ये x और ये x कैंसिल हो जा रहा है, इक्वल टू यहाँ पे 0 कर दें तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, माइनस माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स वाई डैश एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए भाई अगर ये हमारा माइनस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, मतलब हम लोग लिख सकते हैं अपने फंक्शन को 1 माइनस वाई डैश डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए एक्स माइनस वाई खत्म और यहाँ से भी ये खत्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देते हैं, मतलब 1 माइनस वाई डैश को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग एक्स माइनस वाई से और इक्वल टू ये हो जाएगा y माइनस एक्स वाई डैश। क्लियर है, ये यहाँ तक क्लियर है या कन्फ्यूजन है? अभी तक कन्फ्यूजन है, चलिए कन्फ्यूजन ही होना चाहिए। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए यहाँ देख लीजिए पार्टीशन कर दिए हैं, 1 से x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं, x माइनस वाई हो जाएगा। अगर 1 से x माइनस वाई को करेंगे तो x माइनस वाई और ये माइनस हो जाएगा एक्स वाई डाइस और माइनस माइनस प्लस वाई वाई डाइस इक्वल टू y माइनस एक्स वाई डाइस। ठीक, अब आप बता दो यहाँ पे माइनस एक्स वाई डाइस और यहाँ पे इक्वल टू किस दोनों खत्म, मतलब अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा y और y डाइस है तो y y डाइस ये हो जाएगा आपका प्लस x इक्वल टू ये y और यहाँ पे आपका माइनस y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2y। अब बताओ भाई y y डाइस को ही हम लोग dy डिवाइड बाई dx बोलते हैं या फिर y डाइस भी लिख दें, तो हमको प्रूफ करना है ना, तो इसलिए y डैश को हम लोग लिख देते हैं dy डिवाइड बाई dx प्लस x और इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 2y। यही प्रूफ करना था जो आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है,
ओके तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर x देन प्रूफ दैट डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इन डबल डिफरेंशियस माइनस 1 बाई वाई डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। चलिए आपका फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर x। तो हमने बताया ना जब भी इस तरह का चीज़ है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो आप लोग लॉग ले लीजिए बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं, यहाँ लिख देते हैं हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये तो हो जाएगा मेरा लॉग y इक्वल टू द लॉग x टू द पावर x, जिसको हम लोग लिख सकते हैं x लॉग x, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आप बता दीजिए हमको log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई y और इनटू हो जाएगा आपका dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू, अब देखिए u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या होता है u इंटू वी का डिफरेंशिएशन यानी log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स और प्लस आपका log x और इंटू किसका डिफरेंशिएशन x का, जो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये तो मेरा खत्म हो जाएगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाई y dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस log x। चलिए इतना लिख देने के बाद ना इसको हम लोग मान लेते हैं 1, ठीक है। दूसरा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको बोल रहा है डी स्क्वायर बाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर यानी डबल डिफरेंशिएट चाहिए। तो सबसे पहले डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स अगर यहाँ से लिखते हैं तो आपका हो जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू, ये डिवीजन में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, मतलब y इंटू 1 प्लस हो जाएगा आपका क्या चीज़ log x हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए y प्लस y log x। अब इसका हम लोग डबल डिफरेंशिएट निकालते हैं